हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पाल आज फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे, आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश की वो भी होगी, स्पेशल होगा। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस यानी कि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आज से आपको इंग्लिश की डेली एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ये क्लासेज आपको डेली मिलेंगी। ठीक है, ये क्लासेज आपको डेली मिलेंगी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला जो चैप्टर है नाउन। ये क्लास हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नाउन से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट हम नाउन से ही आपको नाउन पढ़ाने से पहले नाउन का बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़िए, क्लासेज नाउन से भी स्टार्ट होती हैं, बहुत लोग प्रोनाउन से भी स्टार्ट करते हैं, टेंस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन चाहे प्रोनाउन स्टार्ट किया जाए, चाहे टेंस स्टार्ट किया जाए या फिर नाउन स्टार्ट किया जाए, पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे नाउन के बेसिक की। ठीक है, ये जो क्लास होगी आपकी बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रूल नहीं रटवाने हैं। ठीक है, रूल रटवाते रटवाते तो आज तक यहाँ पर आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो आज हम पहले नाउन की बेसिक बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। ये सभी क्लासेस, जो भी क्लासेस ये चलेंगी, अगर जो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं तो कोई भी आपको इंग्लिश का मतलब कि दूसरी जगह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए होगा। ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए। मेंस में आपको अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप जुड़े रहिएगा शुरुआत से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक बेसिक पैथ। इंग्लिश को आपको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। इंग्लिश को आपको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। इंग्लिश को आपको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह? लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की अप्रोच क्या होती है? क्या अप्रोच? अप्रोच दो प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अप्रोच का मतलब कैसे हमको उसको समझना है, कैसे पढ़ना है। तो उसकी दो अप्रोच होती हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, साथ साथ कॉपी करते हुए आपको चलना है। एक बेहतरीन ढंग से एक
बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जहां से आपको पढ़ना चाहिए वहां से आज आपकी क्लास ये स्टार्ट होगी। इतना आप कॉपी कर लीजिए। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है भैया? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब किसी चीज में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, खुद आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। नोट करिएगा साथ में, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, आपका खुद का क्या, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक से आप लोग सीख रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा है, उस पर आपकी अप्रोच क्या है, पर्सनल है या फिर क्या अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अनुसार आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। लिसन टू केयरफुली दोस्त, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है भैया? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इतना कॉपी कर लीजिए। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या उसमें, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो। इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको इसके आगे। हो गया, इतना हम रफ करते हैं। मिटा दिए थे, कॉपी हो गया। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिएगा। सी शुड वेट ऑन, सी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, हर इल हस्बैंड। आप लोगों को यदि पता नहीं होगा तो इसका मीन्स होता है वेट ऑन का मतलब होता है मेरे दोस्त देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। लिख लीजिए, वेट ऑन का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। देखभाल करना। तो इस सेंटेंस का जो अर्थ है, बिल्कुल मजे में पढ़िएगा, बिल्कुल इजीली तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। शी शुड वेट ऑन मतलब देखभाल करना, उसे देखभाल करनी चाहिए हर इल हस्बैंड, अपने बीमार पति की। एक सेंटेंस मैंने ये लिख, गौर फरमाइएगा। शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। इसको देखिए, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। लिख लीजिए नाम था, क्या होता है? इंतजार करना। इस सेंटेंस का अर्थ निकालिए। शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए।
उसे अपने बीमार पति का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में कौन सही बात है? ये बताओ कि शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए या फिर उसे अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए? भाई कोई है, उसका पति बीमार है, तो उसको उसकी देखभाल करनी चाहिए या फिर उसका इंतजार करना चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई कहे, अगर जो कोई कहे, मान लीजिए कि उसका पति कहीं गया हो और वो उसका इंतजार कर रही हो, ये तो बताया नहीं गया इसमें, ये तो बताया नहीं गया। वही बात यहाँ पर जो हम बताए थे, पीछे जो बताए थे, हमेशा क्या होता है, अकॉर्डिंग, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अनुसार। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। भाई जो आपने सोचा कि शायद क्या है कि वो अपने पति का क्या कर रही है? देखभाल, इंतजार कर रही है, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमें चलना कैसे है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो हमें ये सही है और ये क्या है? गलत है। इसलिए हमेशा जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो कैसी अप्रोच होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। सब्जेक्टिव अप्रोच आपकी नहीं होनी। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होनी चाहिए। आपकी पर्सनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, पर्सनल पॉइंट ऑफ द व्यू नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए इतना, तो आगे बढ़े। इसको रट के नहीं पढ़ना है, इसको रट के नहीं पढ़ना है, ये ग्रामर है मेरे दोस्त, इसको समझ के पढ़ना है। रटना तो है ही नहीं, बहुत रटे अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई, लिसन टू केयरफुली, आई एम, फिर मैंने कहा इज अ टीचर, अ टीचर। इधर देखो, बताइए आई एम अ टीचर होना चाहिए कि आई इज अ टीचर होना चाहिए? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, पक्का? कि आई इज अ टीचर होना चाहिए? आई एम अ टीचर, क्या आई एम, यानी कि ये गलत है, सही। लेकिन जैसे हमने कहा आई एम या फिर इज, आई एम या फिर मैंने कहा इज अ प्रोनाउन। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है। तो आई एम अ प्रोनाउन होना चाहिए कि आई इज अ प्रोनाउन? आई एम अ प्रोनाउन। आई एम मतलब मैं प्रोनाउन हूँ, मैं प्रोनाउन हूँ। नो नो नो, फंस गए ना, रटना नहीं है मेरे दोस्त, आई नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर क्या है? स्पीकर है, ये क्या है? स्पीकर, मतलब बोलने वाला। ये क्या है? ये बोलने वाला है, तब तो आई के साथ एम लगेगा। लेकिन आई क्या है? ये प्रोनाउन है, मतलब आई इज अ प्रोनाउन, आई ए प्रोनाउन है। समझना है, रटना नहीं है कि आई के साथ एम, ही के साथ इज, रटना नहीं है। अगर जो ये स्पीकर ये बोल रहा है, यानी मैं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं बोल रहा हूं ना, स्पीकर। लेकिन यहाँ पर क्या, आई क्या है? प्रोनाउन। आई तो प्रोनाउन है, तो ऐसा तो कहोगे नहीं कि आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूं। अरे मैं नहीं, जो आई है ये क्या है? एक प्रोनाउन। इसलिए रटना नहीं, क्या रटना नहीं। इतना बात क्लियर? इतना कॉपी कर लीजिए।
इतना हो जाए तो बताइए। हो गया। क्लियर? यस। आगे देखिए अगला। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? साउंड क्या भाई? एक साउंड है ना, एक आवाज है, एक क्या है? साउंड है। क्या है भैया? साउंड। साउंड क्या है? साउंड साउंड है। और साउंड का रिलेशन किससे होता है? लेटर से। लेटर से। किससे होता है? लेटर से। अरे भाई लेटर बोलोगे ना तभी तो साउंड आएगी। साउंड से साउंड का रिलेशन किससे होता है? लेटर से। लेटर से। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आपके लेटर होते हैं, क्या होते हैं? जो लेटर। आपके लेटर होते हैं वो होते हैं 26। ये आपने पढ़ा है ना, ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26 26। ए बी सी डॉट डॉट जेड तक पढ़ा है ना आपने। यस। लेकिन साउंड कितनी होती है? साउंड कितनी होती है पता है? नहीं No. पता ना। लेटर 26 और साउंड होती है मेरे दोस्त 44। 44। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई लेटर 26 तो साउंड 26। ए को ए बोले, बी को बी बोले, तो भाई जितने लेटर होने चाहिए उतनी साउंड होनी चाहिए। लेकिन ये ज्यादा ये कम क्यों? ये ज्यादा सुनता। जैसे मैंने कहा मुकेश लिव इन मुंबई। क्या मैंने कहा? मुकेश लिव इन मुंबई। मुकेश कहाँ रहता है? मुंबई। मुंबई में रहता है। ठीक। और जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, हमने कहा हेलो दोस्त वी आर लाइव नाउ। मैंने क्या कहा? वी आर लाइव। वी आर लाइव नाउ, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर लाइव नाउ। लिव लाइव। साउंड चेंज। वर्ड क्या है? दोनों सेम है। इसीलिए लेटर तो 26 ही रह जाते, लेकिन साउंड कितनी हो जाती? 44 हो जाती। इसको क्या बोलते हैं? वो लिव। आई लिव इन रायबरेली। आई लिव इन मुंबई। सुरेश लिव इन दिल्ली। वी आर लाइव नाउ। कहते हैं क्रिकेट लाइव चल रहा, लाइव मैच देख रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है? सेम है। और साउंड क्या है दोनों की? बोलने में अलग है। लिव, लिव लाइव। इसीलिए साउंड ज्यादा और लेटर कम। एनी डाउट? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। हो गया। क्लियर? मिटा दिया? ओके। चलिए वीडियो चल रहा है ना कंटिन्यू? यस। चलिए आगे हम बात करेंगे साउंड की। क्या बेटा? साउंड। साउंड की बात करेंगे दोस्त। लिसन टू केयरफुली। किसकी बात करेंगे? साउंड की बात करेंगे। चलिए किसकी बात कर रहे हैं? साउंड की। अब साउंड के भी टाइप्स होते हैं बेटा। साउंड के भी टाइप्स होते हैं। अब साउंड के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। कितने टाइप? साथ साथ कॉपी कीजिएगा आप लोग, ठीक है?
एक होती है वॉवेल साउंड। क्या होती है मेरे Vowel. दोस्त? वॉवेल साउंड। क्लियर? एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होती है मेरे दोस्त? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? अच्छा, वावेल साउंड कहाँ से निकलती है? ठीक है, पहले ये बात जान लीजिए कि वावेल साउंड कहाँ से निकलती है। ये जो वावेल साउंड होते हैं मेरे दोस्त, जैसे ये आपका वोकल कॉर्ड होता है। ये क्या होता है? वोकल वोकल कॉर्ड। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और यहाँ पर अपना अंगूठा लगाइए। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा? वाइब्रेट हो रहा। तो ये क्या है? वोकल कॉर्ड। Vocal यानी कि cord. जो साउंड कहाँ से निकलती है? वोकल कॉर्ड वोकल से। कॉर्ड। उसे कहते हैं वावेल साउंड। ये क्या होती है? Vocal. वावेल साउंड। Vowels. वावेल साउंड होती है बेटा 20। बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा जल्दी से। ठीक है, इसलिए नाउन को पढ़ाने से पहले उसका बेसिक पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है ना? चलिए, और जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं 24। जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 24. 24। कितने होते हैं? 24. कॉपी हो गया? Yes. पक्का? Okay. कोई दिक्कत, No. कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ नहीं ना? चलिए इरेज करते हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा लेटर्स की। बात करेंगे लेटर्स की। चलिए देखिए, किसकी बात करें? Letters की. लेटर्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है वॉवेल लेटर्स। क्या होते हैं? Vowel. वॉवेल लेटर्स। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या होते हैं? Consonant. कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक, कॉपी हो गया। Yes sir. लेटर्स एक होते हैं वॉवेल लेटर्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवेल लेटर्स मतलब ए ई आई ओ यू। OU. वॉवेल लेटर्स कितने होते हैं? 5. ए ई आई ओ, ये क्या है? वॉवेल लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये तो 5 होते हैं वॉवेल लेटर्स। पढ़ा है ना? ए ई आई, ये वॉवेल लेटर्स हैं। ये क्या है? वॉवेल लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं भैया? 21. यानी कि इनको छोड़ करके जो बचे 26 से 5 घटाओगे तो 21 ही तो बचे। 21. ये इनको कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? Vowel. वॉवेल लेटर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछ सकते हैं। Complete. ओके, Okay. आगे बात करेंगे बेटा, वर्ड की बात करेंगे। किसकी? Word. लेटर्स तक पहुंच गए ना? Yes. लेटर्स तक पहुंच गए। अब बात करेंगे वर्ड की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त? ठीक, वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। भाई लेटर से ही वर्ड बनते हैं। लेटर्स क्या बनते हैं? Word. यानी कि Connection of word. एरो करके लिखिएगा। वर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। क्या है बेटा? Connection कलेक्शन of ऑफ letters. लेटर्स।
ये होता है प्लस मीनिंगफुल साउंड, यानी कि उसका एक फुल मीनिंग होता है, एक उसका अर्थ होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड, प्लस मीनिंगफुल, उसका कोई ना कोई मतलब होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। भाई जब लेटर से वर्ड बनेगा, लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, तो वो मीनिंगफुल होगा, क्या होगा, उसका कोई मीन्स होगा, उसका कोई अर्थ होगा, ठीक है। प्लस मीनिंगफुल साउंड। क्लियर, ठीक। कॉपी कर लीजिए। हो गया, हो गया ना। अच्छा, मीनिंगफुल साउंड का जैसे हमने कहा कम, भाई ये एक वर्ड है। कम मतलब आपको पता है, आना। कम मतलब क्या होता है, आना। आना। अब जैसे हम इसको ये लिख दें, मेको, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है बेटा, लेकिन क्या कोई मीनिंगफुल साउंड है, नो। इसका मतलब कोई कुछ होगा। भाई कम तो होता है, लेकिन मेको कुछ होता है, अरे मेको कुछ नहीं होता, मेको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड, दोनों का होना आवश्यक वर्ड में। भाई कोई वर्ड होगा तो उसका मतलब होगा। अब ये वो मतलब फर्जी तो बोल नहीं सकते। एक मीनिंगफुल साउंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। कम को मेरे को तो लिखा नहीं जा सकता, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन एक मीनिंगफुल साउंड नहीं है। दैट क्लियर, बिल्कुल। कितना क्लियर हो गया ना। वर्ड के बारे में आप समझ गए। वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड। अब वर्ड से बनता है बेटा पार्ट ऑफ स्पीच। अब आए हो आप थोड़ा मुद्दे पे। वर्ड से क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं, कॉपी कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं ना। पहला होता है नाउन। नाउन, अच्छा नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन तो पढ़ा ही होगा आपने, रटा होगा पहले। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कि नाउन या नेमिंग वर्ड, किसी का भी नेम हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग्स का हो, किसी पर्सन का हो। नेमिंग वर्ड क्या, नेमिंग वर्ड। कोई दिक्कत, नो सर। अब दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रोनाउन। क्या होती है मेरे दोस्त, प्रोनाउन। प्रोनाउन होती है, क्या होती है, दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन होती है। प्रोनाउन वही तो है जो नाउन का क्या होता है, सच्चा दोस्त होता है, जो उसके प्लेस पर वो काम कर देता है। कहता भाई तू थक मत, मैं तेरे प्लेस पर काम कर दूंगा। ये कौन कहता है, प्रोनाउन कहता है नाउन से, भाई तू बार बार मत चल, तेरे दर पर मैं चल दूंगा, तेरे दर पर मैं चल दूंगा। यानी कि ये होता है रिप्रेजेंट ऑफ नाउन। नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउन को क्या करता है मेरे दोस्त, रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है दोस्त, लाइट चली गई है। आगे की वीडियो, आगे का टॉपिक कल से स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ा इशू हो गया।